लोग पढ़ रहे हैं कुछ केमिकल्स के वैलेंसी के बारे में, ये बस समझ में रहा है। हम लोग कुछ केमिकल के वैलेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं और ये भी कि वो गेन करने वाला है कि लूज करना। इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर वैलेंसी एक हो तो वो केमिकल मोनोवैलेंट हो जाएगा, दो हो तो बाईवैलेंट, तीन हो ट्राईवैलेंट, चार हो टेट्रावैलेंट। तो अभी एक दो तीन वाला जिसका वैलेंसी एक हो दो, तीन वाला नहीं है ना, एक वाला है और दो वाला है, ठीक। अच्छा, अगर प्लस आ रहा है इसके मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और माइनस आ रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ से उसका मोटा मोटी नेचर भी पता चल रहा है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो निगेटिव है। तो वैसे कि वो कौन आयन है, अनायन है या फिर कटायन है। तो पॉजिटिव आयन होगा तो क्या बोलेंगे, कटायन, और निगेटिव आयन होगा तो अनायन। तो उसको वैलेंसी के साथ हम प्लस माइनस सिंबल भी दे दिए हैं ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये वाला आयन है, ये वाला रेडिकल पॉजिटिव आयन है कि निगेटिव आयन है, ठीक है। खाली 2 लिखते हैं तो पता तो चल जाता है कि वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है। और प्लस माइनस लिखने से ये कंफर्म हो गया कि वो गेन ही कर रहा है या लूज ही कर रहा है। अगर किसी के वैलेंसी में +2 लिखे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, -2 मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके तब वो आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये तो आसान है, ये 1 से लेकर 20 तक का वो एलिमेंट है, और ये इसके तो हम लोग SPDS के अकॉर्डिंग भी देख लिए थे, नहीं देखे थे। हाइड्रोजन तो दोनों करते हैं, तो +1 भी और -1 भी। हीलियम 2 है, 2 एगो होता है हीलियम का, तो 2 है तो एगो में 2 बढ़ फुलफिल हो गया, सेल में जितना चाहिए उतना आ गया। यहाँ पे ऑक्टेट रूल अभी नहीं लगेगा, वो लगेगा इसके बाद से, ठीक है। ये 2 आ गया तो 2 चाहिए, 2 है, वैलेंसी 0। अब वैसे ही आगे सब अलग अलग एलिमेंट है और उसके अकॉर्डिंग अपना के एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लेना सब, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, कोई को इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या गेन करना चाहेगा या शेयर करना चाहेगा, उतना उसका वैलेंसी हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैलेंसी भी लिख दिए हैं, और वो भी प्लस माइनस के साथ, कि वो गेन करना चाहेगा या लूज करना चाहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मोनोवैलेंट आयन, इसमें तो सब मिक्स है। कल बात किए थे लोग मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट आयन के ऊपर, मतलब वैसा एलिमेंट या फिर मोलिक्यूल जो आयन के फॉर्म में है जिसके पास वैलेंसी 1 या 2 है। अभी देख रहे हैं ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट, मतलब जिसके पास वैलेंसी 3 या 4 है। समझ में आ रहा है ना, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन गेन लूज हो रहा है या शेयर हो रहा है, जो भी हो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं लोग। तो ये ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3 हो। हम लोग नंबर नाम वाला देखें लोग, इसको हम एग्जैक्टली बोलते क्या है, कॉपर 1 बहुत जगह यूज हुआ है, इसको कहीं Cu1 भी यूज किया जाएगा। अगर नॉर्मली अगर हम लोग मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें वहां पर भी ऐसा यूज कर सकते हैं, मिलेगा ऐसा, ठीक है। Cu1 इसको पढ़ेंगे क्यूपरस, क्या पढ़ेंगे, क्यूपरस। Cu2 रहेगा तो कॉपर 2 रहेगा, माने कॉपर जिस समय अब एक वैलेंसी ना 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो वहां पे इसको बोलेंगे हम लोग क्यूपरिक, ठीक है। वैसे फेरस, फेरिक, जहाँ पे आयरन 2 वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे इस आयरन एटम को बोलेंगे हम लोग फेरस, यहाँ पे 3 शो कर रहा है उसको बोलेंगे फेरिक। वैसे ही है मर्क्यूरी का, अगर मर्क्यूरी 1 वैलेंसी शो कर रहा है तो मर्क्यूरस, 2 कर रहा है तो मर्क्यूरिक। यहाँ पर भी कुछ लिखे हुए हैं। लीड, अगर लीड 4 को वैलेंसी शो कर रहा है तो प्लम्बिक, और 3 है ना, 3 4 को वैलेंसी शो कर रहा है तो स्टैनिक। गोल्ड 1 वैलेंसी शो कर रहा है औरस, 3 वैलेंसी शो करेगा तो ऑरिक। तो ये कुछ मतलब इसका सिंबल, और ये सिंबल के अकॉर्डिंग उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग अलग, मतलब जो अलग अलग वैलेंसी शो कर रहा है उसके लिए अलग अलग। मान लो एटम है आयरन का, ठीक है। अब अगर किसी दूसरे एटम के साथ वो लिंक्ड हुआ है तो वहां पे अगर वो 2 वैलेंसी वाला है, आयरन 2 वैलेंसी वाला है, या वो एटम 3 वैलेंसी वाला है, कैसे पता चलेगा। अगर सिर्फ एक को नाम हम यूज करेंगे, खाली आयरन ही यूज करते हैं, चाहे फेरस यूज करते हैं, तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे ये एटम 2 वैलेंसी वाला है या 3। मतलब जो बॉन्ड बना है वो उस बॉन्ड में वो 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट किया है या फिर 3 वैलेंसी रिप्रेजेंट किया, पता नहीं चलेगा।
तो ये नाम दे दिया गया कि 2 वैलेंसी वाला को बोलेंगे फेरस और 3 वैलेंसी वाला को फेरिक। अगर हम कोई फेरस सुनेगा आंख से मतलब समझ में आ जाएगा एकदम आंख बंद करके कि हम आयरन, वो यहाँ पे जो आयरन एटम है 3 ना 2 वैलेंसी शो कर रहा है, और अगर कहीं फेरिक सुनेंगे मतलब वो 2 ना 3 वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो कि मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो एकदम एक सिंपल सा रूल है, वही क्रिस क्रॉस रूल, मतलब वैलेंसी को क्रॉस करते हैं। आसान है, बहुत भारी नहीं है। अगर वैलेंसी याद रहे तो मोलिक्यूल का फॉर्मेशन भी आसान है और उसका नाम लिखना भी आसान है, ठीक है। जैसे कि एगो यूज किया, जैसे मान लो कि हम बना रहे एगो प्लस एगो माइनस वाला आयोनिक कंपाउंड अगर बनाया जाएगा तो एगो प्लस और एगो माइनस वाला लेके चलेंगे। मान लो कि एगो ले रहे हैं मैग्नीशियम और एक ले रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा। एक ले लिए मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। अभी आयन फॉर्म नहीं, नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्म से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद न्यूट्रल से आयन फॉर्म पे भी आएंगे, अभी बस समझो। अब देखो कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहले जो 2 एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनाना है, जो अभी 2 मॉलिक्यूल को लेकर हमको बनाना है, सॉरी 2 एटम को लेके मॉलिक्यूल बनाना है, तो इसका पहले हम वैलेंसी लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2। ये याद रहना चाहिए, तब जाके बनेगा। ठीक है, कहा सही रहा है। लेकिन अब एक बात बता कि अगर प्लस माइनस, बिना प्लस माइनस का ही काम चल जाएगा, इस मतलब मॉलिक्यूल बना तो बिना प्लस माइनस का काम चल जाएगा। लेकिन प्लस माइनस लिखने से एक बात क्लियर ये हो जाएगा, ध्यान से याद नहीं जाएगा, प्लस माइनस लिखने से एक बात क्लियर ये हो जाएगा कि हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। माने पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला, गलती से अगर दूगो हम अपने मन कोनो एलिमेंट लिखे यू प्लस वाला हो यू प्लस वाला हो, बॉन्ड कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और दूसरा उसको गेन करे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे दूसरा गेन करे, तब दोनों के बीच में परस्पर एक म्यूचुअल रिलेशन बनेगा, एक डोनर और एक रेसिपिएंट। अब हम चाहते हैं कि हमको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और कोई दूसरा वाला है उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों आदमी के बीच में बॉन्ड बनेगा क्या? दोनों तो गेन करने वाला है, दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगा कि ठीक है, एक गेन करने वाला है तो एक लूज करने वाला है, तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग डील कर रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों के वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे। अब इसका वैलेंसी इसके साथ और इसका वैलेंसी चला जाएगा इसके साथ, ध्यान से। अब अगर इसको हम लिखते हैं, ये Mg, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन 2। ये तो एक नॉर्मल फार्मूला हो गया, लेकिन हम इस वैलेंसी को लिखते हैं जब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लो कि ये 2 है, ये 2 से कैंसिल करके इसको हम 1 कर देंगे, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में, समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे ये 2 से ये 1 हो जाएगा, तो अब यहाँ से सिर्फ क्या बच गया? MgO। अब बात समझो, ये तो नॉर्मल मैग्नीशियम को मैग्नीशियम में बोलेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जब 2 माइनस होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड, लिखवाए थे। ऑक्सीजन का जब 2 माइनस वैलेंसी को लिखवाते हैं ऑक्साइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही ना। पहले एगो दूगो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उसके बाद से नॉर्मली आगे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सबसे पहले क्या जो हम बताए थे, तो सबसे पहले का स्टेप क्या था कि सबसे पहले अगर हमको पता है कि 2 आयन है और दोनों आयन को मिलकर एगो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, आयनिक मॉलिक्यूल ही बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कटायन को पहले लिखना है और फिर लिखना है अनायन को। मान लो हम इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम तो यहाँ पे लिख दिए पहले कैल्शियम डबल प्लस और तब कार्बोनेट का नहीं, लेकिन अगर सिर्फ दिमाग में रहता, लिखा हुआ नहीं रहता, फिर भी हम पहले किसको लिखते हैं? कटायन वाला को, वो आयन पॉजिटिव आयन को, और तब लिखते हैं हम लोग नेगेटिव आयन को, अनायन को, ठीक है। दूसरा राइट द चार्ज। अच्छा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी अनायन लिखे हैं, मतलब कटायन अनायन के बारे में लिखे हैं, तो ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है, नहीं रहता, सिर्फ एलिमेंट का सिंबल रहता या मॉलिक्यूल का सिंबल रहता, तो हम क्या करते हैं कि बस इस पे चार्ज को दे देते हैं, लेकिन दिया हुआ है तो अब इसका कोई लोचा नहीं है। राइट देयर वैलेंसी बिल्ड, इसका वैलेंसी लिखना है। कैल्शियम डबल प्लस है, आयन है, इसका वैलेंसी कितना होगा? 2, और कार्बोनेट का होगा 2,
हाँ कट जाएगा। अब वैलेंसी को क्रीज क्रॉस करना है, उससे पहले हम बोलते हैं कि पहले वैलेंसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 2 से कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 हो जाता है और यहाँ पे 2 हो जाता है। कोई भी एगो कॉमन फैक्टर पकड़ के जो ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो और क्या करेंगे कि हम उससे सिंप्लीफाई कर देंगे दोनों को ना, जब फ्रैक्शन में कटाते हैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, दूसरा कुछ नहीं है ना। नहीं समझ में है तो अलग इतना बटा इतना लिखे कटा देंगे, ऊपर का वाला इसके साथ नीचे वाला इसके साथ, सिंपल है। हालांकि ये तो लॉजिकल नहीं है। चलो वैलेंसी को इसके नीचे लिख दिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म हम देखें कि 2 2 में कॉमन फैक्टर 2 है, 1 के अलावा, माने 1 के अलावा 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब 2 से दोनों को कटा दिए तो 2 एकम 2 2 एकम 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्रीज क्रॉस करना है वैलेंसी को, तो ये 1 चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, सिंपल है बोलो। अब देखो, अब फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखना है बिना चार्ज का, विदाउट चार्ज है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बिना चार्ज का लिखेंगे तो अब जो यहाँ पे कैल्शियम ये इसके साथ लिखेंगे, इसमें 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस कुछ भी रहे, चार्ज को पुट नहीं करेंगे। तो बस लिख दिए कैल्शियम बोलो, और कार्बोनेट 1 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि अगर रेस्पेक्टिव एलिमेंट के एटम का वैलेंसी 1 है तो उसको छोड़ देना, लिखना नहीं है। अब उसको हम क्या करेंगे कि बिना लिखे हुए ही समझ में, हाँ 1 से ज्यादा है, अगर ये 2 रहता तो Ca2, तो ये 2 रहता ध्यान से तो इसका होल 2 ऐसे करके हम लिख देते, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 1 1 है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल। नाम क्या, इसका तो कैल्शियम में होता है बोलो, CO3 2 माइनस का क्या नाम क्या होता है, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखो, सो अब डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सोडियम का 1, इसका भी 1, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या ही होगा ना, तो ये हो गया NaNO3 मॉलिक्यूल मिल गया हमको। अब बोलो आंख मुनी के इसका नाम बता सकते हो, सोडियम नाइट्रेट, मतलब बिना किताब देखे हुए सोडियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम है और क्लोरीन है, ऑलरेडी पहले का टाइन है बाद में नाइन है, चार्ज के साथ है। वैलेंसी लिख देंगे, इसका वैलेंसी 3 और इसका 1, क्रीज क्रॉस सिंपलेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एल्युमिनियम का 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और क्लोरीन का 3 है तो 3 लिख देंगे। AlCl3 पढ़ेंगे क्या इसको, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके देखो सोडियम है, इसका 1, इसका भी 1, क्रीज क्रॉस करेंगे तो सोडियम दोनों एक है तो नहीं लिखेंगे, NaOH, नाम क्या होगा सोडियम, OH माइनस का नाम क्या लिखे हैं, हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा सोडियम। अच्छा अब ये बताओ कि वो वैलेंसी वाला चीज याद करने से एक तो तुमको आयन का वैलेंसी पता रहेगा और दूसरा नाम लिखने में भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुमको पता नहीं रहता कि CO3 2 माइनस को कार्बोनेट बोलते हैं, तुम कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन करते रह जाता है। अब पता है कि CO3 2 माइनस को बोलते हैं कार्बोनेट, तो पक्ष लिख देगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन करते रह जाएगा। अगर NO3 2 माइनस का नाम, सॉरी NO3 माइनस का नाम नाइट्रेट होता है तो एकदम फॉर्मूला देखते ही कोई रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे बोल देंगे सोडियम नाइट्रेट। तो इसलिए याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साथ मल्टीपर्पज फायदा है, एक वैलेंसी भी पता रहेगा, ठीक है, और दूसरा नाम लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, याद करना नहीं पड़ेगा। एक बार वैलेंसी वाला बात याद हो जाएगा तो छोटका छोटका में याद हो जाएगा, बड़का मॉलिक्यूल का नाम याद करना नहीं पड़ेगा।